आज हम बात करेंगे फरवरी मंथ के प्रेडिक्शन के बारे में, यानी कि फरवरी का महीना 2023 सारे 12 लग्नों या 12 चंद्र राशियों के लिए कैसा जाने वाला है। पिछली बार मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी जनवरी मंथ के लिए, बट फरवरी के लिए आई प्रॉमिस्ड कि मैं फरवरी आने से पहले ही एक वीडियो डाल दूंगी जिसमें आपके फरवरी के महीने में आपके साथ क्या होने वाला है, क्या घटने वाला है, उसके बारे में आपको पता चल जाए एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान योर मंथ। तो सबसे पहले एज यूजुअल बात करेंगे मेष लग्न के बारे में। मेष लग्न या मेष राशि वालों की हेल्थ फरवरी महीने में कैसी रहेगी। देखिए, आपकी हेल्थ फरवरी मंथ में नॉर्मली अच्छी रहेगी, लेकिन आपको एक अजीब सी इनसिक्योरिटी महसूस हो सकती है। आपको बिना किसी बात के टेंशन और स्ट्रेस रह सकता है, जिसकी वजह से आप हेडेक महसूस कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई बात है ही नहीं तो मैं उसकी चिंता क्यों करूं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए कोई हेल्थ इश्यू इस महीने में नहीं देख रही। आगे बढ़ के बात करते हैं स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इस महीने। अगर आप स्टूडेंट हैं और मेष राशि या मेष लग्न वाले स्टूडेंट हैं तो आप अच्छा करेंगे अपने एग्जाम में। अगर कोई एग्जाम है, यू विल बी एबल टू क्रैक इट। और अगर आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो वो भी आपके लिए आगे जाके अच्छे रिजल्ट्स लाएगा। भाग्य और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए फरवरी का महीना आप लोगों के लिए काफी अच्छा है। बिजनेसमैन, आप लोगों के लिए फरवरी 15 तारीख के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके बिजनेस में आपको एक नई स्ट्रेटजी की जरूरत है। आप नई स्ट्रेटजी को प्लान करें और उसको फॉलो करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके बिजनेस में तरक्की हो रही है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप बिजनेस से रिलेटेड ट्रैवल्स भी फरवरी के महीने में देखेंगे। अब बात करते हैं मेष राशि या मेष लग्न वालों की लव लाइफ के बारे में। लॉन्ग डिस्टेंस लव रिलेशनशिप्स वालों के लिए फरवरी का महीना बहुत अच्छी खबर लेकर आया है। यू विल बी हैविंग अ प्लेजेंट रिलेशनशिप और आप लोग महसूस करेंगे जो आपके पिछले दिनों कुछ रिफ्ट्स चल रहे थे, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो रहे थे, उनमें काफी सुधार है। एंड इफ यू आर मैरिड तो भी आप देखेंगे दैट यू आर हैविंग अ प्लेजेंट रिलेशनशिप विद योर स्पाउस। सो दिस इज इट फॉर एरीज, यानी कि मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंट या टॉरस मून साइन वालों के बारे में, यानी कि वृषभ राशि या वृषभ लग्न वालों के बारे में। वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए शुरू के 15 दिन यानी कि 1 to 15 फरवरी शुक्र शनि के साथ आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन में बैठे हैं। सो नॉट मच ऑफ गुड रिजल्ट्स विल यू बी सीइंग इन योर प्रोफेशनल लाइफ। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो भी जो 3 वीक्स हैं, जो फर्स्ट 3 वीक्स हैं फरवरी के, उसमें आप जैसे ही पहली अपॉर्चुनिटी आती है उसको एकदम से मत पकड़ लीजिएगा, because better opportunities will be coming for you guys in the month of March. 15th फरवरी के बाद शुक्र उच्च के होके पाइसेस में चले जाएंगे, मीन राशि में, आपके 11th हाउस में। तो वहां जाके वो और भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देंगे। That's why I'm saying मार्च में आपको ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, केयरफुल रहें और पेशेंट रहें। एकदम से पहली अपॉर्चुनिटी को ही ना पकड़ लें। अगर आपको जॉब फ्रंट पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे सुधरती हुई नजर आएंगी। 15 फरवरी के बाद आपके फाइनेंसेस भी बेटर होंगे। और क्योंकि शनि यहाँ पे अभी अस्त हैं तो आप थोड़े से कंफ्यूज रह सकते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, राहु इज ऑल्सो देयर इन योर 12th हाउस विच विल क्रिएट कंफ्यूजन्स एंड इल्यूजन्स। सो बी केयरफुल, बहुत ध्यान से सोच समझ के कोई डिसीजन लें। अगर बात करें आपकी हेल्थ की तो आपके पुराने चलते हुए जो हेल्थ इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होंगे 15 फरवरी के बाद। आप देखेंगे उनमें काफी सुधार है। When we talk about your love life, तो 1 to 15 फरवरी वो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जैसे ही शुक्र उच्च के होंगे 15 फरवरी के बाद तो आपके लव लाइफ में भी काफी सुधार है। Relationships will become more pleasant. I want to give you one advice. If you are looking for a new job, please use your social network, your friend circle and your previous bosses. If you're going to do that, you will find a very good job very soon. अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप 1 to 15 फरवरी अच्छा करेंगे, लेकिन 15 फरवरी के बाद आप एक डाइवर्जन महसूस करेंगे। You will lose your focus because राहु आपके 12th हाउस में है, तो वहां से वो आपको पढ़ाई में इनसिक्योरिटी, लॉस ऑफ फोकस,
लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, आपको अपना जरा फोकस जाता हुआ दिखेगा। उस बात का थोड़ा ध्यान रखें। और वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए जो रेमेडी मैं देने जा रही हूँ फरवरी महीने के लिए, वो है कि आप लोग अपनी रसोई में यानी कि अपने किचन में बैठकर खाना खाएं। ऐसा करने से जो 12th हाउस में राहु आपको इनसिक्योरिटी और लॉस ऑफ फोकस दे रहा है वो नहीं दे पाएगा। एंड आई एम सॉरी, मैं एरीज असेंडेंट या एरीज लग्न वालों के लिए रेमेडी बताना भूल गई थी। उनके लिए जो रेमेडी है वो बहुत ही सिंपल है। उनको सिर्फ कुत्तों को बिस्किट खिलाना है, कुत्तों की सेवा करनी है। इफ दे विल टेक केयर ऑफ डॉग्स, if they will give love to dogs, it will be a very good remedy for them. Now let's talk about Geminians. देखिए, जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोग हैं उनके लिए पिछले 2.5 साल से शनि उनके अष्टम भाव में बैठे थे, जिसकी वजह से उनको अपने स्वास्थ्य में और अपने काम में, जो भी उनका काम है, प्रोफेशन है, उसमें बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति यानी कि फाइनेंशियल स्टेट भी काफी डिस्टर्ब था। अभी जैसे ही शनि उनके 9th हाउस में आए हैं, उनके भाग्य स्थान में आए हैं, तो उनको एकदम से रिलीफ महसूस हुआ है। उनके स्वास्थ्य में और उनके फाइनेंसेस में धीरे धीरे परिवर्तन आएगा फॉर द बेटरमेंट। लेकिन क्योंकि बुध एक बहुत ही इम्पेशेंट प्लैनेट है, एक फास्ट मूविंग ग्रह है, तो इस वजह से उनके अंदर पेशेंस नहीं है। उन्हें लग रहा है अभी भी सिचुएशन बदली नहीं है। दे आर फीलिंग अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड इम्पेशेंटनेस विद इन। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना चाहिए और समझना चाहिए कि अब धीरे धीरे उनकी सेहत में और उनकी आर्थिक स्थिति में अच्छे के लिए बदलाव आने वाला है और बेटरमेंट आने वाला है। सो बी पेशेंट जेमिनियंस। उनके करियर में भी अपलिफ्टमेंट होगा। उन्हें बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि वो अपने कोवर्कर्स के साथ और जो लोग उनके लिए काम करते हैं उनके साथ एक एग्रेसिव अप्रोच ना रखें। उनके साथ आराम से प्यार से बात करें। अगर वो ऐसा करेंगे तो थिंग्स विल बी क्वाइट स्मूथ फॉर देम इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। अच्छा, उनके खर्चे भी काफी होंगे, लेकिन अपनी पसंद की चीजों में होंगे। फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल्स में, फॉर एग्जाम्पल वो ऐसी चीजें खरीदें जो उनके कंफर्ट की हों, तो उसमें उनके काफी खर्चे देखे जा सकते हैं। अगर बात करें जेमिनियंस की लव लाइफ के बारे में, तो आपकी लव लाइफ 15 फरवरी के बाद बहुत अच्छी होने वाली है। बस you need to just take care of your communication. You need to communicate very carefully and very pleasantly. This way you will be able to avoid all kinds of arguments with your partner. मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए जो रेमेडी मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत ही सिंपल है। उनको फरवरी महीने में, रादर आई वुड से पूरे वर्ष, उनको अपने घर में मंदिर की जगह नहीं बदलनी। Do not shift your temple. Alright, so now we will talk about कैंसर यानी कि कर्क लग्न या कर्क राशि। कैंसेरियंस के लिए फरवरी का महीना क्या लेकर आया है? कैंसेरियंस को फरवरी मंथ में किसी भी तरीके के रिटन या वर्बल कम्युनिकेशन को बहुत केयरफुली करना है। उनको अपने हर कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है। उनको अपने कोवर्कर्स के साथ लड़ाई झगड़ा ना हो, आर्ग्यूमेंट्स ना हो, कोई भी ऐसी कंफ्लिक्ट वाली सिचुएशन ना हो, उसका ध्यान रखना है। बिकॉज अगर वो ओवर कॉन्फिडेंस में आके लड़ाई झगड़े तक बात जाती है तो बात इतनी बढ़ सकती है कि जो उनके लिए ही बैकफायर कर जाए। सो बी वेरी केयरफुल कैंसेरियंस। अपनी जुबान पे, अपने एक्शंस पे और अपने टेम्पर पे कंट्रोल रखें। आर्थिक स्थिति के हिसाब से फरवरी का महीना आप लोगों के लिए ठीक ठाक है, लेकिन कहीं भी निवेश ना करें। डू नॉट इन्वेस्ट एनीवेयर, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। इफ यू वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम काइंड ऑफ इंश्योरेंस मनी और सम काइंड ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और एंसेस्ट्रल मनी, तो वो आपको मिल सकता है। पैट्रिक प्रॉपर्टी से पैसा या इंश्योरेंस से पैसा आपको फरवरी महीने में मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। रिलेशनशिप्स में 1 से 15 फरवरी के बीच में आप लोगों के काफी झगड़े हो सकते हैं। पैसे को लेके झगड़े हो सकते हैं, मेनली ऐसा मैं देखती हूँ। दूसरा, आपको आंखों के इन्फेक्शंस का योग बन रहा है। आपके आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, आपके पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। सो ईट क्लीन। आप थोड़ा सा सात्विक भोजन खाएं, थोड़ा सा घर का खाएं, आंखों का थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आप ध्यान रखते हैं तो फरवरी के महीने में आप अपने आप को इन चीजों से बचा सकते हैं। लेकिन 15 फरवरी के बाद अगर आपके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी तो आप उसमें थोड़ा सा सुधार देखेंगे। बहुत सारे कैंसेरियंस शायद ट्रैवल भी कर सकते हैं। आपकी सिचुएशन में मैं देखती हूँ थोड़ा सा रिलीफ आपको 15 फरवरी के बाद आएगा। आप लोगों के लिए रेमेडी है
चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास हमेशा रखें। ऐसा करने से आप अपने आप को बहुत सारी मुसीबतों से बचा पाएंगे। चलिए बात करते हैं लियो यानी कि सिंह राशि या सिंह लग्न वालों के बारे में। फरवरी का महीना आपके लिए क्या लेकर आया है। सिंह राशि या सिंह लग्न वालों को पिछले कुछ महीनों से बहुत लो एनर्जी फील हो रहा था एंड दिस मंथ इज नो न्यू। फरवरी महीने में भी आपको कुछ ऐसा ही महसूस होगा। आप लो एनर्जी फील करेंगे, लो स्टैमिना फील करेंगे और थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप मानसिक तौर पे भी हल्का सा डिप्रेस्ड फील कर सकते हैं। आपको अपने आप को वर्क प्लेस पे झगड़ों से, कन्फ्लिक्ट से बचाना है। ऐसा करने से आप अपने केतु को, जो आपके 3rd हाउस में बैठा है, कहीं ना कहीं हरा देंगे। आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं और आपको इस महीने में लोन्स या कर्जा कहीं से भी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप लोन इस महीने लेते हैं तो आपके लिए उसे चुकता करना काफी मुश्किल हो सकता है। आपकी इनकम ठीक होगी बट आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होंगे और ज्यादा खर्चों की वजह से आप भी स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर भी स्ट्रेस्ड हो सकते हैं। सो प्लीज बी अंडरस्टैंडिंग एंड बी सपोर्टिव। अगर आप अंडरस्टैंडिंग होके और सपोर्टिव होके अपने लाइफ पार्टनर के साथ चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सूदिंग रहेगी, थोड़ी स्मूथ रहेगी और आप भी बेटर फील करेंगे। इन दिनों यानी कि फरवरी के महीने में आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, आपके पैरों में दर्द रह सकता है, तो आप सात्विक भोजन करें, अपने घर का बना हुआ खाना खाएं, ईट क्लीन। दिस वे ऑल्सो यू विल बी सेविंग ऑन योर एक्सपेंसेस। अदरवाइज आपकी तबीयत काफी खराब हो सकती है और आपको डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर इट्स अ टेम्पररी फेज, दिस शैल पास टू। ये भी समय निकल जाएगा और अच्छा समय आएगा। स्टूडेंट्स, आप लोग फोकस लूज कर सकते हैं, सो टेक केयर ऑफ दैट। प्लीज स्टे कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि ये थोड़ा सा समय है, निकल जाएगा और इसी समय में अगर आपने अपना ध्यान पढ़ाई से हटाया तो आप अपने बहुत बड़े नुकसान को फेस करेंगे फ्यूचर में। तो आप कोशिश करें कि आप अपना ध्यान ना भटकाएं। और आप लोगों के लिए रेमेडी है कि आप लोगों को सिर्फ अपनी बॉडी पे थोड़ा सा गोल्ड पहनना है। किसी भी फॉर्म में पहन सकते हैं, इयररिंग्स पहन सकते हैं, चेन पहन सकते हैं या कड़ा भी पहन सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट वर्गोअंस नाउ। कन्या लगन और कन्या राशि वालों के लिए फरवरी महीना क्या लेकर आया है। देखिए, आप लोग थोड़ा प्रेशर महसूस कर सकते हैं, आप लोग इम्पेशेंट हो सकते हैं फरवरी के महीने में। किसी भी तरीके के रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन पाने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ सकता है। 1 से 15 फरवरी तक समय अच्छा नहीं है, आपके फाइनेंशियल सिचुएशंस भी अच्छे नहीं हैं। आपको हो सकता है लोन्स लेने पड़ जाए, कर्जा लेना पड़ जाए, पर मेरी आपको ये सलाह है कि आप 1 फरवरी से 15 फरवरी तक थोड़ा रुक जाइए। 15 फरवरी के बाद आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधर सकती है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको अपने बिजनेस में उतार चढ़ाव देखने पड़ सकते हैं। वर्गोअंस, आपकी सेहत फरवरी के महीने में ठीक ठाक रहेगी, आपकी लव लाइफ भी सही रहेगी। अगर थोड़ा सा आप अपनी ईगो को कर्व कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके रिश्ते काफी प्लेजेंट रहेंगे फरवरी के महीने में। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने स्पाउस या अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक क्वालिटी टाइम भी बिताएंगे। माई ओनली एडवाइस टू ऑल वर्गोअंस इज, आप जो बोलें, जैसा बोलें, बहुत ध्यान से बोलें। शुड नॉट हर्ट एनीवन। अपनी जबान पे और अपने एक्शंस पे कंट्रोल रखें। और आप लोगों के लिए रेमेडी है, वो भी इसी से मिलती जुलती। विकलांगों की, अंधों की और गरीबों की सेवा करें। शो ग्रैटिट्यूड टू गॉड। आपके पास जो है उसके लिए भगवान को बहुत धन्यवाद करें। अगर आप ऐसा करते चलेंगे तो फरवरी का महीना आपके लिए स्मूथ हो जाएगा। चलिए बात करते हैं लीब्रा यानी कि तुला राशि और तुला लग्न वाले लोगों के लिए फरवरी का महीना क्या लेकर आया है। तुला लग्न और तुला राशि वालों के जो लग्न के स्वामी है शुक्र, वो जाके आपके 5म भाव में बैठ गए हैं। 5th हाउस वैसे फन और रिक्रिएशन का होता है, प्यार मोहब्बत का होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ शुक्र शनि के साथ बैठे हैं तो किसी भी रिलेशनशिप को लेके आपके अंदर एक सीरियस अप्रोच आ जाएगी, वेदर इट्स सोशल रिलेशनशिप और योर पर्सनल रिलेशनशिप। तो आप देखेंगे कि आप हर रिलेशनशिप को लेके बहुत ही सोफिस्टिकेटेडली, बहुत सीरियसली सोच रहे हैं। आप सडनली काफी रिस्पॉन्सिव और मैच्योर महसूस करने लगेंगे। अगर आपका कोई लव अफेयर चल रहा था तो आप उसको एक सीरियस टर्न देने की कोशिश करेंगे, यानी कि शादी के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों के साथ एक डिसिप्लिनेरियन क्वालिटी
को उनके ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देंगे। माई एडवाइस टू यू इज प्लीज डू नॉट बी वेरी स्ट्रिक्ट विद योर चिल्ड्रन, अदरवाइज आपके रिश्ते उनके साथ खराब होने के चांसेस हैं। सो बी केयरफुल व्हाइल यू आर टॉकिंग टू देम और व्हाइल यू आर इंस्ट्रक्टिंग देम। आपके अष्टम भाव में मंगल बैठकर आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं, विच इज द हाउस ऑफ स्पीच एंड कम्युनिकेशन। तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि आपकी स्पीच बहुत अग्रेसिव ना हो जाए, क्योंकि मंगल थोड़ा सा अग्रेशन लाते हैं बोलने चालने के तरीके में, तो वहां थोड़ा ध्यान रखिए। और दूसरी चीज आप देखेंगे 1st to 15th में अदरवाइज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। सो वॉच योर कम्युनिकेशन एंड स्पीच विद योर चिल्ड्रन एंड विद योर स्पाउस। ओके, सो 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक आपको गेन्स भी होंगे, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन 15 फरवरी के बाद आप देखेंगे सडनली आपके खर्चे बहुत बढ़ गए, सो बी केयरफुल इन दैट। लेकिन उसके साथ साथ आपका फिटनेस रिजाइम भी एक बन जाएगा। आप अपने फिटनेस रिजाइम पे, अपनी फिटनेस पे काम करने लगेंगे एंड देन द एंड ऑफ फरवरी विल बी टेकिंग यू टू अ बेटर फ्यूचर। आप लोगों के लिए रेमेडी है कि पूरा फरवरी का महीना आप जब भी रोटी बनाएं, आपके घर में कोई भी रोटी बना रहा हो, तो तवे के ऊपर पानी का छींटा डालें, एक कपड़े से उसको साफ करें, फिर उस पर रोटी बनाएं। ऐसा करेंगे, ये एक बहुत ही सटीक उपाय है, ऐसा करने से आपको बहुत फायदा होगा। चलिए अब बात करते हैं स्कॉर्पियो लगन, यानी कि वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि वालों के लिए फरवरी का महीना क्या लेकर आया है। शनि फरवरी के महीने में आपकी कुंडली के चौथे घर में बैठे होंगे। 4th हाउस में बैठकर वो आपको बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजिक प्लानर बनाएंगे अपने काम को लेकर, जो कि आपके कॉम्पिटिटर्स और आपके सीनियर्स और बॉसेस नोटिस करेंगे। अगर आप स्ट्रेटेजाइज करेंगे और डिसिप्लिन से अपना काम करते रहेंगे फरवरी के महीने में, तो आपको बहुत रिकग्निशन मिलेगा आने वाले महीनों में। और इससे न केवल आपके कोवर्कर्स बल्कि आपके घर वालों से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। आप काफी खुश महसूस करेंगे। हाँ, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं थोड़ा, आप थोड़ा चिंतित भी रह सकते हैं, क्योंकि चौथे घर में बैठ के शनि आपको थोड़ा चिंता तो देंगे ही, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी डोमेस्टिक लाइफ भी आपकी इम्पैक्ट हो सकती है। यहाँ मैं आपको एक छोटा सा एडवाइस देना चाहूंगी। आपको अपनी जुबान पे बहुत कंट्रोल रखना होगा। Whenever you are talking to your co-workers or to the people in your family, be very polite. Aggression को अपने अंदर कम कर दें। ऐसा करेंगे तो ये शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। फरवरी का महीना आपके लिए काफी स्मूथली निकल सकता है। If you are in love, if you are into a love relationship, तो 15 फरवरी के बाद आप उस रिश्ते को शादी के बंधन में बांधने के लिए सोचेंगे। You will start taking that relation very seriously now. And if you are already married, then you will experience a very pleasant relationship with your spouse. आपके बच्चे भी 15 फरवरी के बाद अपने अपने फील्ड में काफी अच्छा करेंगे। आप लोग अपने घर में एक छोटी सी चांदी की ईंट रख सकते हैं अपने अलमारी के लॉकर में। ये आपको पूरे अगले 1 साल तक मदद करेगा। फरवरी महीने में तो करेगा ही करेगा, बट आने वाले महीनों में भी ये उपाय आपको काफी हेल्प करेगा। चलिए बात करते हैं क्या लेकर आया है फरवरी का महीना सेजिटेरियस राशि या सेजिटेरियस लगन वालों के लिए। आप लोगों के लिए फरवरी का महीना आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, यानी कि आपके करियर में पॉजिटिविटी लेकर आया है। आपके पिछले दिनों जो काम नहीं बन रहे थे, आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे और आपको वो नहीं मिल रही थी, तो आप देखेंगे फरवरी के महीने में आपको उन लोगों की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। ये फरवरी का महीना प्रमोशंस के लिए, जॉब चेंजेस के लिए, ओवरऑल रेजेस के लिए, मतलब आपके पैसों में, आपके फाइनेंसेस में बढ़ोतरी के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आया है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपनी पत्नी का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसा करने से आप अपने शुक्र को अच्छा करेंगे और आप प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करेंगे। तो फरवरी के महीने में थोड़ा ज्यादा ध्यान रखें अपने लाइफ पार्टनर का या फिर अपने लव इंटरेस्ट का। इन जनरल आप लोगों की हेल्थ फरवरी के महीने में ठीक ठाक रहेगी। आप थोड़े से डिमांडिंग हो सकते हैं अपनी पर्सनल रिलेशनशिप में, तो उस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। बी सपोर्टिव टू योर पार्टनर। आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए, क्योंकि आपका शुक्र
फोर्थ हाउस में उच्च का होकर बैठा है तो आप थोड़ा बहुत रेनोवेशन सोच सकते हैं अपने घर में, या फिर कोई नई गाड़ी लेने के लिए सोच सकते हैं फरवरी के महीने में। फाइनेंशियली भी ये महीना बिजनेसमैन के लिए भी और लोग जो जॉब में हैं उनके लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। आप बस थोड़ी मेहनत करें और अपनी स्पीच को अच्छा रखें तो फरवरी महीना आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। बट स्टूडेंट्स के लिए फरवरी का महीना बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका फोकस लूज करवाएगा। राहु आपके 5th हाउस में बैठे हैं और यहाँ बैठकर आपको बहुत डाइवर्जन्स देंगे, और अगर आपको ये बात पहले से पता चल गई है तो अपना फोकस ना खोएं, नहीं तो आप बहुत नुकसान उठा सकते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर। बट ऑल इन ऑल, February month is a very positive month for Sagittarius ascendant and Sagittarius moon sign people. आप लोगों के लिए रेमेडी है कि आप अपने घर की चौखट पे, यानी कि जो आपका मेन गेट है जहां से आप एंटर करते हैं, वहां चांदी की पत्ती लगाएं फ्रॉम वन एंड टू अनदर। दिस वे आप जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में एंटर कर सकती है उसको बचाएंगे। फरवरी का महीना भी आपके लिए अच्छा होगा और आने वाला साल भी। Now let's talk about Capricorn ascendant people, यानी कि मकर राशि और मकर लग्न वालों के बारे में फरवरी का महीना क्या लेकर आया है। आप लोगों के लिए करियर से रिलेटेड मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आपको बहुत हार्ड वर्क करना होगा, और अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपके बॉसेस आपको नोटिस करेंगे और फिर आपको बहुत अच्छा रिकग्निशन मिलने वाला है आने वाले समय में, आने वाले महीनों में। तो आप मेहनत करते जाएं, फल की इच्छा बिल्कुल ना करें। आई कैन अश्योर यू दैट योर सीनियर्स आर नोटिसिंग यू एंड दे विल डेफिनेटली रिवॉर्ड यू लेटर ऑन। खर्चों को लेकर और इन्वेस्टमेंट्स को लेकर थोड़ा ध्यान रखें। गेन्स के लिए और बोनस वगैरह मिलने के लिए ये महीना आपके लिए काफी अच्छा है। आपकी कम्युनिकेशन इस महीने बहुत अच्छी होगी, सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू पुट योर डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ योर बॉसेस। आप बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे कि आप उनसे क्या चाहते हैं, सो गो अहेड एंड डू इट। और क्योंकि राहु आपके 4th हाउस में बैठा है तो आपको मदर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना होगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, उनका ध्यान रखें और उनके टाइम टू टाइम मेडिकल चेकअप्स कराते रहें। 4th हाउस में राहु पिछले कुछ महीनों से बैठे हुए हैं आपके, तो वहां वो रीलोकेशन दे सकते हैं, मतलब यू कैन शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज पर योर प्रोफेशन। अगर आप लोगों का अभी तक रीलोकेशन नहीं हुआ है तो आने वाले कुछ महीनों में आप लोग रीलोकेट हो सकते हैं, सो आप उसके लिए तैयार हो जाइए। इन लव लाइफ एंड इन पर्सनल रिलेशनशिप्स आप थोड़ा अग्रेशन महसूस कर सकते हैं, आप इगोइस्टिक हो सकते हैं, सो उस चीज का ध्यान रखें। अपने पार्टनर और अपने स्पाउस की फीलिंग्स को हर्ट ना होने दें। एज अ रेमेडी आप लोगों को एक चांदी का कड़ा पहनना चाहिए, ये आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ लग्न या फिर कुंभ राशि वालों के बारे में। एक्वेरियस असेंडेंट पीपल और एक्वेरियस मून साइन लोगों के लिए फरवरी का महीना क्या लेकर आया है। कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के लिए शनि देव आपके लग्न में ही विराजमान है। वहां से बैठ के वो आपके 10वें घर यानी कि हाउस ऑफ प्रोफेशन को देख रहे हैं। शनि यहाँ पे सूर्य के प्रेजेंस की वजह से अस्त होने के रिजल्ट्स दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके जो आइडियाज हैं आप उनको एक्शंस में बहुत क्विकली लाएंगे। आपको कहाँ ध्यान रखना है? अपनी स्पीच पे और अपने एक्शंस पे। आप लोगों को अपने एक्शंस और अपनी स्पीच को बहुत प्लेजेंट रखने की जरूरत है। 15 फरवरी के बाद आपका भाग्य स्थान एक्टिवेट होने वाला है, तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी और आपको फायदे भी मिलेंगे। आपकी मैरिड लाइफ में या आपकी लव रिलेशनशिप में आपके स्पाउस या आपके पार्टनर आपसे थोड़ा सा सपोर्ट डिमांड करेंगे। वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उन्हें सपोर्ट करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो हर्ट होंगे, तो बी वेरी केयरफुल। आप उनका ध्यान रखें और उनकी बातों को समझें, उन्हें अंडरस्टैंड करें। ऐसा करने से आप ये जो फरवरी मंथ है विच इज द वैलेंटाइंस मंथ एज वेल, आप अपने रिलेशनशिप्स को एक नए मोड़ पे ले जाएंगे। आपको अपनी कम्युनिकेशन में सार्केज्म को बहुत अवॉइड करना है। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना उतना अच्छा नहीं है, आप अपना फोकस लूज कर सकते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहें कि आप अपने फोकस को लूज ना होने दें। एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न, ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने नए फिटनेस रूटीन्स बनाएंगे। यू कैन स्टार्ट विद वॉक्स और योगा
और जुम्बा, बिकॉज आप बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे क्योंकि सूर्य भी आपके लग्न में है एंड दैट्स गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड स्टैमिना। आप लोगों के लिए रेमेडी है कि आप एक चांदी की डिब्बी लें, उसमें थोड़े से चावल भर के उस डिब्बी को बंद करके घर में कहीं भी रख दें। ऐसा करने से आप फरवरी का महीना भी और आने वाले आगे के महीनों में भी काफी फायदा महसूस करेंगे। अब बात करते हैं ज़ोडिएक बेल्ट की आखिरी राशि के बारे में, विच इज पाइसेस असेंडेंट या फिर मीन लग्न और मीन चंद्र राशि वालों के बारे में। फरवरी का महीना आपके लिए क्या लेकर आया है? मीन राशि या मीन लग्न वालों के लिए फरवरी का महीना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फरवरी के महीने में आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में टेंशन महसूस कर सकते हैं, आप अपने बॉसेस के साथ कन्फ्लिक्ट्स महसूस कर सकते हैं, वर्कर्स के साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो जब ये सब चीजें आपको पहले से पता है तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। पहले से पता होने का यही तो फायदा होता है। 15 फरवरी के बाद सिचुएशन में शायद थोड़ा सा सुधार आ जाए, लेकिन आपके खर्चे बेइंतहा हैं। आपके खर्चे आपके कंट्रोल से बाहर हैं। यू जस्ट डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग, हाउ इट्स हैपनिंग। सडनली कहीं से भी कुछ ना कुछ अनप्लान्ड खर्चा निकल के आपके सामने आके खड़ा हो जाता है, विच इज मेकिंग यू वेरी टेंस्ड। ट्राई करें कि आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकें। When it comes to relationships, ये महीना आपके लिए अच्छा है। If you are looking for love, you will find someone in this month of February. अगर आप शादी के लिए सोच रहे थे तो भी आपके रिश्ते होने के अंदेशा है। आप इस पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी हो या अपने फिजिकल अपीयरेंस में। आप अपने लिए एक फिटनेस रेजीम क्रिएट करिए, आप उसको फॉलो करिए। दिस वे यू विल बी यूटिलाइजिंग दिस पॉजिटिव एनर्जी इन योर फेवर। आप अपनी अप्रोच को बदलिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। बच्चों के साथ आपके रिश्ते इस महीने अच्छे रहेंगे। हेल्थ भी आपकी ठीक ठाक है, सिर्फ आपको थोड़ा सा सात्विक भोजन खाना है, घर का बना खाना है और एक फिटनेस रेजीम को फॉलो करना है। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना ठीक ठाक है। एज अ रेमेडी, आपके यहाँ जो भी स्वीपर आते हैं जो टॉयलेट क्लीन करते हैं, उनको आप कुछ सिक्के हमेशा देते रहें। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो फरवरी का महीना तो अच्छा जाएगा ही, आने वाला समय भी आपके लिए अच्छा हो जाएगा। सो ये था फरवरी मंथ के लिए सभी 12 राशियों और 12 लग्नों के लिए मैं क्या देखती हूँ, ऐसा मेरा एनालिसिस। जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। जो भी अच्छा और यूजफुल कंटेंट मैं आगे फ्यूचर में लाती रहूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको पर्सनलाइज्ड फॉर्म में मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली बार मिलती हूँ। नमस्कार।